एक बार तुलसीदास जी ने किसी से पूछा कि कभी कभी भक्ति करने का मन भी नहीं करता, फिर भी नाम जप के लिए बैठ जाते हैं, तो क्या इसका भी कोई फल मिलता है? तो तुलसीदास जी ने जवाब दिया, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखे जाते कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी कालांतर के समय पाकर फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसका फल अवश्य ही मिलता है। मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है विष्णु भगवान ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता है। लोगों का ऐसा मानना था कि ये सरासर गलत और मनगढ़ंत कहानी है। आप सभी का क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे अवश्य लिखें। नासा के एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की दो टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भव सागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भव सागर का वर्णन कई जगह किया गया है। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरा भी भ्रम दूर हो गया, और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी शक्तियों की था लगाना एक तुच्छ मानव के वश की बात नहीं है। मानव तो अपनी आंखों से उसके विराट रूप को भी नहीं देख सकता। कुछ महान लोग, जिन्हें ये लगता है कि हमारा देश और यहाँ की सभ्यता गंवार है, जिन्हें लगता है कि नासा ने यह कह दिया तो ये सही ही होगा, जिन्हें ये लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान विज्ञान धर्म सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देखिए। जिन सभ्यताओं की मान कर आप अपने ही धर्म पर सवाल कर रहे हैं, उनके देश में जाकर तो देखिए। उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया है कि मात्र 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं। और आप जैसे बुद्धिजीवी सेकुलरों को धर्म परिवर्तन कराते हैं, और आप तो आप ही हैं जो खुद अपने ही देश और धर्म पर सवाल करते हैं। अगर उनकी तरह आपके भी पूर्वज भी बंदर थे, तो आपका सवाल करना तथा ईश्वर पर तर्क करना सर्वदा उचित है। कौन होता है नासा जो हमें ये बताएगा कि आप सही हैं या गलत? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता नासा। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, तब भारत में
लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी, तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने तब सूर्य की दूरी के बारे में लिख दिया था, जब दुनिया की दूरी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जो भारत के थे, उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। और आज अगर कुछ मूर्ख विदेशी संस्कृति के आगे भारत को झूठा समझ रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख और द्रोही कोई हो ही नहीं सकता। मैं अवश्य जानना चाहती हूँ कि आप सभी की इस बारे में क्या राय है। दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर्य अस्त और उदय होना, पेड़ पौधे, अणु, परमाणु तथा मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यशैली का ठीक ढंग से चलना, ये अनायास ही नहीं हो रहा है। जीव के अंदर चेतना कहाँ से आती है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसके ज़रूरत के अनुसार ही कैसे होती है? बिना किसी निराकार शक्ति के ये अपने आप में होना असंभव है, नामुमकिन है। तो ये है मेरा आज का प्रसंग और आपके लिए कई सारे सवाल। मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। क्या आप लोग भी मानते हैं कि हमारे आसपास एक सर्वशक्तिमान शक्ति है, जो इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का संचालन करती है और जिसकी मर्जी के बिना कुछ भी होना असंभव है? मैं पर्सनली इस बात को मानती हूँ और महसूस भी करती हूँ कि जो मानव शरीर है, ये बहुत ही खूबसूरत रचना है भगवान की। और हमारा हिंदू धर्म, जो सबसे पुराना धर्म है, ये बहुत ही सालों पहले हमारे बनाए गए पुराणों और वेदों में सब कुछ अगर हम देखने जाएंगे, तो हमें अपने वेदों और पुराणों में सब कुछ मिल जाएगा। हमारा इतिहास हमें बताता है कि हमारा भारत एक बहुत ही रिच कंट्री था, देश था, जिसे खोजना बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा और विशाल है। अगर हम इसकी जानकारी खोजेंगे और इसको फैलाएंगे, तो आप यकीन मानिए हमें इतना कुछ जानने को मिलेगा और इतनी आश्चर्यचकित करने वाली जानकारियाँ हमें मिलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हम किसी से भी पीछे नहीं हैं, बल्कि हमारा देश हमेशा से सबसे आगे रहा है। तो मैं आखिर में आप सब से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।